साथियों को नमस्कार। जैसा कि कल आपको बताया गया था कि आज से पीटी परीक्षा 2023 के लिए सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रश्न लेकर के आएंगे। जो विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं उसी की श्रृंखला में आज हिंदी से एक प्रश्न लेकर के आए हुए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? ए ऑप्शन नूतन पुरातन, बी निषिद्ध तुच्छ, सी कर्कश खुरखुरा, डी जोड़ मेल। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ए नूतन पुरातन। नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना। प्रश्न नंबर 2, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? ए गुणात्मक वृद्धि होना, बी भूला हुआ दुख पुनः याद आना, सी असंभव बातों की कल्पना करना, डी उपद्रव मचाना। तो इसका सही आंसर होगा सी असंभव बातों की कल्पना करना। प्रश्न नंबर 3, महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन ए महर्षि, बी मैं धन ऋषि, सी मही धन ऋषि, डी महाधन ऋषि। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा डी महाधन ऋषि। प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? ए अनिल माने हवा, अनल माने आग, बी अंश माने हिस्सा, अंश माने कंधा, सी अपेक्षा माने आशा, उपेक्षा माने निरादर, डी अविलंब माने अधर, अविलंब माने विलोकित। यही ऑप्शन डी ऑप्शन इसका गलत है, तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 5, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी। तो 5 का सही होगा ए पार्वती, रुद्राणी, भवानी। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है? ए जंगम, बी सचल, सी चंचल, डी चेतन। तो इसका सही आंसर होगा ए जंगम। स्थावर का सही विलोम शब्द होगा जंगम। प्रश्न नंबर 7, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है? ए रौब पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, बी भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, सी जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना, डी बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? ए सुधन अल्प, बी स्वधन अल्प, सी सधन अल्प, डी सुधन अल्प। तो इसका सही आंसर होगा डी सुधन अल्प। प्रश्न नंबर 9, इति इति का सही अर्थ भेद है? ए पूर्णता इच्छा, बी समाप्ति विघ्न, सी प्रारंभ विश्वास, डी पीड़ा समापन। तो इसका सही आंसर होगा बी समाप्ति विघ्न। प्रश्न नंबर 10, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए आस्तिक। प्रश्न नंबर 11, श्वेत और स्वेद का अर्थ है? ए स्वच्छ और पसीना, बी सफेद और मनमाना, सी सफेद और पसीना, डी निजी और सफेद। तो इसका सही आंसर होगा सी सफेद और पसीना इसका। प्रश्न नंबर 12, खाक में मिलना मुहावरे का अर्थ है? ए सब कुछ नष्ट हो जाना, बी बेचैन या परेशान होना, सी दबी हुई बात फिर से उभरना, डी अकड़ में रहना। तो इसका सही आंसर होगा ए सब कुछ नष्ट हो जाना। प्रश्न नंबर 13, अनिल का पर्यायवाची शब्द है? ए पवन, बी चक्रवात, सी अनल, डी पावस। तो इसका सही आंसर होगा ए पवन का पर्यायवाची शब्द है अनिल। प्रश्न नंबर 14, गुप्त का विलोम शब्द है? ए निष्ठ, बी जानना, सी प्रकट, डी गूढ़। तो इसका सही आंसर होगा प्रकट, गुप्त का प्रकट। प्रश्न नंबर 15, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा?
ए समधन भावना, बी सतधन भावना, सी साधन भावना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी सतधन भावना। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, धरेश का सही संधि विच्छेद है। धरा धन अस, बी धरा धन इस, सी धरा धन ईस, डी धर धन ईस। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, धरा धन ईस सही होगा। 17 नंबर, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ए कंधा हिस्सा, बी दसन दर्शन, सी दमन दामन, डी भौरा सखी। तो इसका सही आंसर होगा डी भौरा सखी, इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18, नागर का पर्यायवाची शब्द है। ए नगर, बी देवनागरी, सी चतुर, डी ढोल। तो इसका सही आंसर होगा सी चतुर का विलोम पर्यायवाची शब्द है नागर। प्रश्न नंबर 19, सन्यासी का विलोम शब्द है। ए संतापी, बी विरत, सी गृहस्थ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी गृहस्थ। प्रश्न नंबर 20, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। बुरी तरह काम में लगे रहना, बी मन लगाकर काम नहीं करना, सी निर्धन होना, डी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इसका सही आंसर होगा ए बुरी तरह काम करते रहना। प्रश्न नंबर 21, एकल का विलोम शब्द है। ए बहुल, बी पर्याप्त, सी उपर्युक्त, डी अकेला। तो इसका सही आंसर होगा ए एकल का विलोम शब्द होगा बहुल। प्रश्न नंबर 22, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। ए तिरस्कार, बी अहंकार, सी व्यथा, डी स्वाभिमान। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन अहंकार। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ए मर्मांतक, बी मनोहर, सी मदमस्त, डी मदमयी। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन मनोहर, मन को हरने वाला मनोहर। प्रश्न नंबर 24, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ए दोहों की रचना करना, बी थोड़े में बहुत कहना, सी बहुत बोलना, डी कम बोलना। तो 24 का सही आंसर होगा बी थोड़े में बहुत कुछ कहना। 25 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए महत्वाकांक्षा, बी महत्वाकांक्षा, सी महत्वाकांक्षा, डी महत्वाकांक्षा। तो इसका सही आंसर होगा सी महत्वाकांक्षा। 26 नंबर है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो ए तीव्र, बी तृष्णा, सी त्यागी, डी कुंद। तो इसका सही आंसर होगा डी कुंद। प्रश्न नंबर 27, गजवदन का पर्यायवाची है। ए गर्जन, बी मेघनाथ, सी गणपति, डी विष्णु। तो 27 का सही आंसर होगा सी गणपति, गजवदन गणपति। प्रश्न नंबर 28, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। ए कंटक, बी विकीर्ण, सी कुचैला, डी कंटका कीर्ण। तो इसका सही आंसर होगा डी कंटका कीर्ण। प्रश्न नंबर 29, दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, बी मिलजुल कर रहना, सी पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, डी उचित निर्णय करना। तो इसका सही आंसर होगा डी उचित निर्णय करना। 30 नंबर है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए बहिष्कार,
ए बहिष्कार, सी बहिष्कार, डी बहिष्कार। तो इसका सही आंसर होगा सी बहिष्कार। प्रश्न नंबर 31, सूक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। सुधन उक्ति, बी सुधन उक्ति, सी सुक्त धन ई, डी सुधन कित। तो इसका सही आंसर होगा ए सुधन उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, नरेश का सही संधि विच्छेद होगा। ए नर धन एस, बी नरे धन सा, सी ना धर रेस, डी नर धन ईस। तो इसका सही आंसर होगा डी नर धन ईस। प्रश्न नंबर 33, तथैव का सही संधि विच्छेद है। तथा धन एव, बी तथ धन एव, सी तथय धन एव, डी ता धन थैव। तो इसका सही आंसर होगा ए तथा धन एव, इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है। ए अत्याचार, बी अत धन आचार, सी अति आचार, डी अत्याचार। तो इसका सही आंसर होगा सी अति धन आचार। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। नाविक का संधि विच्छेद है। ए नाव धन इक, बी नो धन इक, सी ना धन विक, डी नावी धन का। तो इसका सही उत्तर होगा बी नौ धन इक। प्रश्न नंबर 36, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। ए उत धन ज्वल, बी उज धन ज्वल, सी उज धन वल, डी उजु धन ज्वल। तो इसका सही आंसर होगा ए उत धन ज्वल। प्रश्न नंबर 37, यथोचित का सही संधि विच्छेद है। ए यथो धन उचित, बी यथा धन उ धन चित, सी यथा धन उचित, डी यथा धन ओचित। तो इसका सही आंसर होगा सी यथा धन उचित। प्रश्न नंबर 38, व्यवहार का संधि विच्छेद है। ए वी धन अव धन हार, बी व्यव धन हार, सी व्यव धन वहार, डी व्य धन व धन हार। तो इसका सही आंसर होगा ए वी धन अव धन हार। प्रश्न नंबर 39, महर्षि का सही संधि विच्छेद हो गया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन रिपीट आ गया है। महत धन ऋषि, बी महान ऋषि महान धन ऋषि, सी महाधन ऋषि, डी महाप धन ऋषि। तो इसका सही आंसर होगा सी महाधन ऋषि। प्रश्न नंबर 40, पो धन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है। ए गुण, बी अयादि, सी वृद्धि, डी यण। तो इसका सही आंसर होगा बी अयादि संधि का उदाहरण है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर है डी 5 प्रकार की स्वर संधि के प्रकार 5 होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, संघार का सही संधि विच्छेद है क्या होता है। ए सन धन हार, बी सन धन हार, सी सम धन हार, डी सम धन हार। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सम धन हार। प्रश्न नंबर 43, संधि के कितने भेद होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर है सी 3 भेद होते हैं संधि के। निह धन कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है। ए हल संधि, बी विसर्ग संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर होगा बी विसर्ग संधि, विसर्गें लगी हुई हैं। 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन संधि का उदाहरण पूछ रहा है, कौन सा नहीं है। ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष, डी अहंकार। तो इसका सही आंसर होगा बी विद्यालय। विद्यालय जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 46, अभिधन उदय की संधि कीजिए। ए अभ्युदय, बी
अभ्योदय, सी अभिउदय, डी अभि उदय। तो इसका सही आंसर होगा ए अभ्युदय। प्रश्न नंबर 47, मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी यण संधि, सी वृद्धि संधि, डी व्यंजन संधि। तो इसका सही उदाहरण है सी वृद्धि संधि का उदाहरण है मतैक्य। प्रश्न नंबर 48, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा? ए भुज धन आ, बी भूधन ऊर्जा, सी भूधन ऊर्जा, डी भुज धन रा। तो इसका सही आंसर होगा सी भूधन ऊर्जा। प्रश्न नंबर 49, अत्युक्त शब्द में संधि है? ए दीर्घ, बी गुण, सी यण, डी अयादि। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा यण संधि। 50 नंबर प्रश्न, ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर होगा सी यण संधि का उदाहरण है या परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 51, रत्नाकार का संधि विच्छेद है? रत्न, ए रत्न धन आकार, बी रत्न धन आकार, सी रत्ना धन कर, डी रति धन आकार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए रत्न धन आकार, रत्न धन आकर, रत्नाकर। प्रश्न नंबर 52, सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा? ए सूर्य धन उदय, बी सूर्य धन उदय, सी सूर्य धन उदय सूरज धन उदय, डी सूरज धन उदय। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन सूर्य धन उदय। प्रश्न नंबर 53, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है? ए अन्वेष धन णा, बी अन्वेधन षण, बी अनुधन वेषण, डी अनुधन एषण। तो इसका सही आंसर होगा डी अनुधन एषण। प्रश्न नंबर 54, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है? ए सच धन छास्त्र, बी सत धन शास्त्र, डी सत धन छास्त्र, डी सच धन शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा बी सत धन शास्त्र। 55, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा? ए दिग धन दर्शन, बी दिक धन दर्शन, सी दिग धन दर्शन, डी दिक धन दर्शन। तो इसका सही आंसर होगा डी दिक धन दर्शन। प्रश्न नंबर 56, गौधन चरति का संधि है? ए गोश्चरति, बी गोचरति, सी गौश्चरति, डी गौचरति। तो इसका सही आंसर होगा सी गौश्चरति। प्रश्न नंबर 57, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि और सी विसर्ग संधि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर है 58, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा? उच्च धन आरण, बी उत्ता धन चारण, सी उत धन चारण, डी उचा धन चारण। तो इसका सही आंसर होगा सी उत धन चारण। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं? ए संधि, बी समास, सी उपसर्ग, डी प्रत्यय। तो इसका सही आंसर होगा ए संधि। 60 नंबर है, रूपांतरण का संधि विच्छेद है? ए रूप धन अंतरण, बी रूप धन आंतरण, सी रूपाधन अंतरण, डी रूपाधन आतरण। तो इसका सही आंसर होगा ए रूप धन अंतरण।
प्रश्न नंबर 61 है, दुराशा का संधि विच्छेद है। ए दुराधन आशा, बी दुराधन सा, सी दुहधन आशा, डी दुर्धन आशा। तो इसका सही आंसर होगा सी दुधन आशा। प्रश्न नंबर 62, पवधन अन का संधि युक्त करने का क्या रूप है? ए पवन, बी पावन, सी पावन, डी पाचन। तो इसका सही आंसर होगा बी पावन। प्रश्न नंबर 63, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? ए उत धन श्वास, बी उच्च धन श्वास, सी उच्च धन वास, डी उत धन श्वास। तो इसका सही आंसर होगा डी उत धन श्वास। प्रश्न नंबर 64, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? ए वाण्योचित, बी वाण्यचित, सी वाण्यचित, डी वाणोचित। तो इसका सही आंसर होगा ए वाण्योचित। प्रश्न नंबर 65, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है? ए अनुधन ईक्षण, बी अनुधन वीक्षण, सी अनुधन ईक्षण, डी अनुधन ईक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन अनुधन ईक्षण। प्रश्न नंबर 66, सी तर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है? ए सी धन ऋतु, बी सीता धन ऋतु, सी शीत धन ऋतु, डी शीत धन ऋतु। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन शीत धन ऋतु। प्रश्न नंबर 67, निर्धन में कौन सी संधि है? ए अयादि, बी यण, सी व्यंजन, डी विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर होगा डी विसर्ग संधि, निधर्धन विसर्ग संधि होगा। रीत्यनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए रीति धन अनुसार, बी रीत धन अनुसार, डी रीतु धन अनुसार, डी रीत धन अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा ए रीत धन अनुसार। प्रश्न नंबर 69, यद्यपि का संधि विच्छेद होगा। ए यद धन अपि, बी या धन द्यपि, सी यदि धन अपि, डी यद्या धन अपि। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा इसका यदि धन अपि। प्रश्न नंबर 70, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ए तिरस धनकार, बी तिरा धनकार, सी ती धनकार, डी तिर्धनकार। तो इसका सही आंसर होगा बी तिराधनकार। प्रश्न नंबर 71 है, आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? ए आतधन छादित, बी आकधन छादित, सी आधन छादित, डी आचधन छादित। तो इसका सही आंसर होगा सी आधन छादित। प्रश्न नंबर 72, पितृधन अनुमति का सही संधि पद है। ए पित्रानुमति, बी पितृनुमति, सी पितृनुमति, डी पित्रानुमति। तो इसका सही आंसर होगा सी पितृनुमति। प्रश्न नंबर 73, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। ए उच्च धन श्वास, बी उच्च धन श्वास, सी उत धन श्वास, डी उत धन श्वास। तो इसका सही आंसर होगा सी उत धन श्वास। प्रश्न नंबर 74, उथला शब्द का विलोम है। ए गहरा, बी छिछला, सी सतही, डी उभार। तो इसका सही आंसर होगा ए गहरा, उथला का गहरा। प्रश्न नंबर है 75, स्वर्ग शब्द का विलोम होगा। ए बैकुंठ, बी देवलोक, सी नरक, डी परमधाम। तो इसका सही आंसर होगा नरक, सी वाला। राग शब्द का विलोम है। ए अनुराग, बी विराग, सी आसक्त, डी अनुरक्ति। तो इसका सही आंसर होगा बी विराग, राग का विराग। प्रश्न नंबर 77,
सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा? ए स्थूल, बी बारीक, सी क्षीण, डी पतला। तो इसका सही आंसर होगा ए स्थूल माने बड़ा। स्वाधीन शब्द का विलोम होगा? ए स्वतंत्र, बी स्वच्छंद, डी पराधीन, डी निरंकुश। तो इसका सही आंसर होगा सी पराधीन। आधीन स्वाधीन का पराधीन। 79 सन्मार्ग शब्द का विलोम है? ए सहज मार्ग, डी सुमार्ग, सी अमार्ग, डी कुमार्ग। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा डी कुमार्ग। सन्मार्ग का कुमार्ग। 80 नंबर घृणा शब्द का विलोम है? प्रेम, बी नफरत, सी प्रताड़ना, डी हिंसा। तो इसका सही आंसर होगा ए प्रेम। प्रश्न नंबर 81 मूर्त शब्द का विलोम है? ए अमूर्त, बी प्रतिमूर्त, सी सम्मूर्त, डी अदृष्ट। तो इसका सही आंसर होगा ए अमूर्त। मूर्त का अमूर्त। सम का विलोम शब्द है? खसम, भसम, विषम, कसम। तो इसका सही आंसर होगा सम का विषम। लोक शब्द का विलोम शब्द है? धुलोक, द्युलोक, आलोक, विलोक, परलोक। तो इसका सही आंसर होगा डी परलोक। लोक का परलोक। सम्मुख शब्द का विलोम शब्द है? सम्मुख का विलोम होगा विमुख। प्रश्न नंबर 85 वक्ता शब्द का विलोम शब्द है? तो वक्ता का होगा ए आयोजक, बी प्रायोजक, सी श्रोता, डी व्याख्याता। तो होगा श्रोता। वक्ता श्रोता। आवृत शब्द का विलोम शब्द है? आवृत का अनावृत। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? ए भद्र अभद्र, बी भय साहस, सी मूढ़ ज्ञानी, डी मान्य धन। तो इसका सही आंसर होगा डी मान्य धन विलोम जो है सही युग्म नहीं है। प्रश्न नंबर 88 निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? सदाचारी, सदाचार दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। तो इसका ए जो है सदाचार का दुराचार, ये गलत है। प्रश्न नंबर 89 बर्बर का विलोम शब्द है? ए दुर्बल, बी निर्बल, बी सी सुंदर, डी सब। तो बर्बर का विलोम शब्द डी सब होगा। 90 निष्कलुष का विलोम शब्द होगा? ए कुख्यात, बी कृतघ्न, सी कलश, डी कड़वा। तो इसका सही आंसर होगा सी कलश। 91 क्वेश्चन नंबर कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम शब्द है? ए भौतिक, बी सांसारिक, सी पारलौकिक, डी अहलौकिक। तो इसका सही आंसर होगा सी। 92 आकर्षण का विलोम होगा? ए कर्षण, बी विकर्षण, सी घर्षण, डी अपमान। तो इसका सही आंसर होगा आकर्षण का विकर्षण। प्रश्न नंबर 93 दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताएं। अमृत का भय, सुधा, विष, जलज। तो अमृत का विलोम शब्द विष। निम्न में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, सी उग्र, सौम्य, डी ध्वंस निर्माण। तो इसका जो सही होगा वो होगा ए पौराणिक, प्राचीन। पौराणिक और प्राचीन दोनों एक ही बात है। 95 तामसिक का विलोम शब्द होगा? सात्विक, अभय, दृढ़, समिस। तो इसका सही आंसर होगा ए सात्विक। प्रश्न नंबर 96 निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? ए स्तुति, बी निंदय, सी श्लाघ, डी निरुद्ध। तो इसका सही आंसर होगा ए स्तुति। प्रश्न नंबर 97 आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का पाताल। प्रश्न नंबर 98 पृथ्वी का विलोम शब्द
बताइए। तो पृथ्वी का आकाश, ये ऑप्शन इसका होगा। प्रश्न नंबर 99, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा? तो इसका असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, आसार। तो इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 100, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का सरल, ए ऑप्शन सही है इसका। तो साथियों, आज के सेशन का ये वीडियो 100 प्रश्नों का समाप्त हुआ। इसका पार्ट 2 कल आएगा। और प्रतिदिन ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी विगत प्रश्न पत्रों में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सभी एक एक करके, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन करवा जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।